सत्यं परं परगं सत्यगं सत्येन न सुवर्गात् लोकात् कदाचन सत्यं तस्मात् बोधि वार्ता में आपका स्वागत है। लक्ष्य चुनने के बाद प्रश्न आता है कि उसे हासिल कैसे किया जाए। जैसा कि आपने जाना, मार्ग लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। इसे हम आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। जैसे पर्वत के शिखर पर पहुंचने के लिए कई मार्ग होते हैं, कई दिशाओं से पहुंचा जा सकता है, उसी तरह से आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने कई मार्ग हो सकते हैं। ऐसे कितने मार्ग हैं? मैंने तो कभी गिने नहीं, लेकिन मार्ग कई हैं। उनकी गिनती करना भी कठिन होगा, बड़ा समय लग जाएगा। इसलिए हम मार्गों का वर्गीकरण कर देते हैं, उनको वर्गों में बांट देते हैं। यहाँ मैंने कुछ वर्गीकरण करने का प्रयास किया है और इसमें मतभेद हो सकते हैं। कुछ लोग कोई और वर्गीकरण करना चाहेंगे, कुछ लोग किसी और प्रकार से मार्गों को विभक्त करना चाहेंगे, तो ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो सबसे आम वर्गीकरण है, जो अक्सर देखा जाता है, वो किया है। ध्यान रखिए, ये मार्गों के नाम नहीं है, ये मार्गों के प्रकार हैं। मार्ग का नाम अक्सर गुरु के नाम पर होता है या विशेष नाम होता है। हम कुछ उदाहरण देखेंगे सभी के। मैंने 6 वर्गों में आध्यात्मिक मार्गों को बांटा है। ये हैं ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, शक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और तंत्र मार्ग। ज्ञान मार्ग के मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जिसमें आ जाता है अद्वैत वेदांत, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन, सिख आदि आदि कई हैं। ज्ञान मार्ग अधिकतर नास्तिक मार्ग है और इसका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान की प्राप्ति से बाकी सारे लक्ष्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी हो, फिर मुक्ति हो, समाधि हो, सांसारिक जीवन में सुख आदि सभी इच्छाएं पूर्ण होना, ये सब भी ज्ञान मार्ग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान ज्ञान मार्ग की एक शाखा है। मानसिक विज्ञान ज्ञान मार्ग की शाखा है। विज्ञान की सहायता से सांसारिक जीवन अच्छा किया जा सकता है, जो आप कर ही रहे हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान की सहायता से आपका आध्यात्मिक लक्ष्य आपको मिल सकता है। आध्यात्मिक लक्ष्य के बारे में हमने पिछले भाग में चर्चा की थी, जिनसे छूट गई हो जरूर देख लें। इसके बाद एक बड़ा वर्ग आता है जिसको हम कहेंगे योग मार्ग। इसके मैंने 2 ही उदाहरण लिखे हैं, जिसमें अष्टांग योग जो पतंजलि द्वारा स्थापित है और राजयोग जो स्वामी विवेकानंद आदि ऋषियों द्वारा स्थापित है। ऐसे कई हैं, सब ने अपने अपने योग बना लिए हैं। योग मार्ग में लक्ष्य चित्त को अनुशासित करना है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब योग में आ जाता है और इसके द्वारा आपके आध्यात्मिक लक्ष्य मिलते हैं और सांसारिक जीवन भी अच्छा चल सकता है, यहाँ तक कि शरीर वगैरह स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए बड़ा लोकप्रिय है योग मार्ग। इसके बाद आता है शक्ति का मार्ग, जो बहुत रहस्यमयी है और इसके मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कुंडलिनी, क्रिया, हठ। शक्ति के मार्ग में 2 बातें हैं, शक्ति की देवी रूप में उपासना और क्रियाओं के माध्यम से शक्ति का आरोहण, शक्ति पर नियंत्रण। शक्ति पर नियंत्रण आते ही आपके अधिकतर आध्यात्मिक लक्ष्य मिल जाएंगे, जिनमें वासना पूर्ति और सांसारिक लक्ष्य भी आ जाते हैं। बहुत से लोग शक्ति की उपासना सांसारिक जीवन अच्छा करने के लिए भी करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, कीजिए, ज़रूर कीजिए, आप ही के उपयोग के लिए सारे मार्ग हैं, लेकिन उसको आध्यात्म नहीं कहा जा सकता फिर। और इसी तरह से शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक लक्ष्य सिद्धि के लिए भी किया जा सकता है, मुक्ति आदि। और सबसे बड़ा कार्य शक्ति मार्ग का है जीव का विकास। मनुष्य योनि से ऊंची योनियों में बहुत जल्दी व्यक्ति पहुंच जाता है शक्ति के मार्ग में। इसके बाद आता है कर्म का मार्ग, जिसमें सही कर्म करना लक्ष्य है। सही कर्म जो होता है उसको पुण्य कर्म कहा जाता है, गलत है उसको पाप कर्म कहा जाता है। इसके मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जो है सेवा, क्षमा, दान, अहिंसा आदि का मार्ग। कर्म
का लक्ष्य है कि कर्मों के द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करना, और इसका एक प्रभाव सांसारिक जीवन पर भी पड़ता है। आपका जीवन बहुत अच्छा चलता है कर्म मार्ग पर, पुण्य कमाने से आध्यात्मिक लक्ष्य सिद्धि होती है। अगला वर्ग है भक्ति का मार्ग, जिनमें प्रेम भाव बहुत होता है, जिनमें सेवा का भाव, करुणा आदि बहुत होती है। वो भक्ति का मार्ग चुनते हैं, और भक्ति का उद्देश्य है समर्पण। इष्ट की सहायता ली जाती है, इष्ट की पूजा, इष्ट देवता की आराधना आदि, इष्ट के जैसा बनने का प्रयास किया जाता है। इससे आध्यात्मिक लक्ष्य मिलते हैं इष्ट की कृपा से, भगवान की कृपा से। व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता, खास समर्पित रहना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है कि मुझे अपना आध्यात्मिक लक्ष्य मिल जाए। भक्ति मार्ग बड़ा सरल मार्ग है, साधारण व्यक्ति को बहुत पसंद आता है और इसलिए बड़ा लोकप्रिय है। इसके बाद एक बड़ा वर्ग है तंत्र मार्ग, जिसके मैंने 3 उदाहरण दिए हैं, स्वतंत्र तंत्र, परतंत्र तंत्र और धर्म रक्षा। जो लोग जानना चाहते हैं ये क्या है, वो वासना पूर्ति की श्रृंखला अवश्य देख लें, उसमें मैंने जरा विस्तार में बताया है। मैं यहाँ पर आपको इतना ही बताता हूँ कि तंत्र के मार्ग का उद्देश्य वासना पूर्ति है, चाहे सांसारिक हो आध्यात्मिक हो, जैसे भी हो। स्वतंत्र मार्ग पर सिद्धियों की चाहत होती है, मंत्रों द्वारा, यंत्रों द्वारा, और तांत्रिक जो है वो अपने स्वयं के कर्म से, स्वयं के प्रयास से उनको पाता है। परतंत्र मार्ग में भी यही सब इच्छाएं होती, वासना पूर्ति के लिए है, किंतु वैदेहिक शक्तियों के द्वारा मिलता है, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य क्यों ना हो। वैदेहिक शक्तियां आपके लिए काम करती हैं। वैदेहिक शक्तियों पर नियंत्रण और उनकी कृपा, ये परतंत्र मार्ग का लक्ष्य है। बाकी सब वो कर देती हैं, और इनका उपयोग दुरुपयोग सभी जानते होंगे, संसारिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। एक मैंने नई चीज़ लिखी है यहाँ, धर्म रक्षा, जिसके बारे में मैं कभी बोलता नहीं हूँ। ये अब नष्ट हो चुका है मार्ग, जहाँ तक मेरा मत है। बहुत कम लोग इसे अपनाते हैं। इसको मैंने तंत्र के वर्ग में डाल दिया है, क्योंकि इसका लक्ष्य है सिद्धियों के उपयोग से, तंत्र मंत्र की सहायता से धर्म की रक्षा करना। धर्म अर्थात सत्य, धर्म अर्थात ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। हर बार आपने देखा होगा जो नीच शक्तियां हैं धर्म का नाश करने में लगी रहती हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए बहुत से गुरुजनों ने एक तरह की सेना, एक तरह की व्यवस्था कर दी थी कि उनको इन कलाओं में पारंगत किया जाता था। इन नीच शक्तियों का नाश करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता था, उनको वो सब सिखाया जाता था, उनको सिद्धियां दी जाती थी। उनका काम जो भी धर्म का नाश करने में लगा है, उनका खात्मा किया जाए। हिंसा का मार्ग है, शायद इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता। अब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है केवल एक मार्ग है जो थोड़ा बहुत धर्म रक्षा के करीब आता है, वो है सिख मार्ग, जिसको कि मैंने ज्ञान मार्ग में डाला है। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसकी रक्षा के लिए गुरुजनों ने वो मार्ग बनाया था। आप तो जानते हैं उस समय मुगलों ने बड़ा सत्यानाश कर रखा था इस देश में, तो अब न धर्म रक्षा बची, न वो सिख मार्ग इतना अच्छा बचा है। अब वो भी पूजा पाठ का मार्ग हो गया है, लेकिन है वो ज्ञान मार्ग। मैं स्वयं ज्ञान मार्ग पर हूँ, लेकिन ज्ञान मार्गी बड़ा विचित्र प्राणी होता है, उसको सब जानना होता है। इसलिए मैं भी ये सारे मार्गों में रुचि रखता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ हर मार्ग के बारे में। यदि आप पूछेंगे मुझसे तो मैं सामान्य ज्ञान दे सकता हूँ आपको अन्य मार्गों का, लेकिन मार्गदर्शन के लिए आप पूछेंगे तो मैं ज्ञान मार्ग का आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ। उसमें मैंने साधना की है, अभी भी चल रही। बाकी मार्गों की मैं साधना करके छोड़ दी है, और अब ज्ञान मार्ग में भी अद्वैत की तरफ अधिक झुकाव है, लेकिन बाकी भी मुझे बहुत पसंद है। अब प्रश्न ये आता है कि मैं जान गया हूँ इतने सारे मार्ग हैं, और ये तो मैंने उदाहरण दिए हैं, आप ढूंढने जाएंगे तो 100 के करीब मिल ही जाएंगे आपको ये सारे के सारे मार्ग। हर गुरु के नाम से एक मार्ग चल गया है, क्योंकि गुरु भी मनुष्य होता है। मनुष्य का स्वभाव है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। एक मार्ग चुन लिया तो वो व्यक्ति वहाँ जरूरी नहीं कि बस उसी खांचे में बंद जाए,
वो इधर उधर से उस पर प्रभाव पड़ ही जाता है और हर गुरु का अपना एक मार्ग बन जाता है। तो कौन सा मार्ग चुना जाए, ये बड़ा प्रश्न आता है। अब मैं इतना कुछ कहूँगा नहीं है इस बारे में, जो आपको पसंद हो आज चुन लीजिए, ये तो आपकी इच्छा है। इसलिए पहला जो मापदंड हम उपयोग में लाते हैं मार्ग चुनने के लिए, वो है मुझे प्रिय होना चाहिए मार्ग, उस मार्ग में आनंद आना चाहिए, वो मार्ग देखते ही आप प्रसन्न हो जाएं, बस यही तो मुझे चाहिए था, ऐसा आपके मन में भाव आ जाए तो बस वही मार्ग है। कम से कम शुरू करने के लिए वही मार्ग है। जो आपको अप्रिय लगे, देख कर ही बुरा लगे उससे, और उस पर कोई चलने को कहे तो आपको बड़ा कष्ट हो उसको उस पर चलने के लिए, मज़ा ना आए बिल्कुल भी, वो मार्ग नहीं लेना चाहिए। मार्ग में अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप क्या चलेंगे उस पर, क्या कार्य करेंगे फिर। ज़बरदस्ती से नहीं होता है ये आध्यात्मिक कार्य, ये आपकी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, आपकी नौकरी नहीं जो करना ही पड़े। दूसरा तरीका है परखना, जो बहुत लोग करते हैं। हर मार्ग थोड़ा थोड़ा परख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं। जैसे आप अपने शहर में अलग अलग होटलों में जाके खाना चखते हैं, कहाँ पर बढ़िया खाना है, कहाँ पर वो है जो मुझे चाहिए, जो मुझे पसंद है, क्योंकि बाहर से देख कर तो नहीं जान सकते। जैसे मैंने ये वर्ग बता दिए, शायद ही आपको कुछ पसंद भी आया होगा, लेकिन शायद ही आप बता पाएँ कि मुझे अब सारा जीवन इस मार्ग में लगाना है, एक दिन में नहीं होता ये। तो मेरा ऐसा सुझाव रहता है बहुत लोगों को, जो पसंद हो वहाँ से शुरू कीजिए, फिर वहाँ अच्छा न लगे दूसरा ले लीजिए, फिर तीसरा, ऐसा थोड़ा सा परखना चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसे तो जीवन निकल जाएगा। मुझे इतना लगता है 1-2 वर्षों में परख हो जानी चाहिए सभी मार्गों की, बुद्धिमान व्यक्ति कर लगाए। यदि वो 10-20 सालों से मार्ग ही बदल रहा है अपने, तो फिर कठिन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बड़ा अच्छा उपाय है, गुरु से पूछ लीजिए। गुरु ने सारा जीवन यही करने में बिताया है, हजारों लोगों से मिला है, तरह तरह के मार्गों पे चलने वाले, उसको खुद बहुत से मार्गों का अता पता रहता है। यहाँ तक कि गुरुजनों को दूसरे गुरुओं का भी पता रहता है, कौन क्या कर रहा है, उन्हीं के टोली के हैं सब, तो उनको पता रहता है। बहुत लोग यही पूछते हैं कि कौन सा गुरु लो। मैंने कहा पहले मार्ग तो चुन लो, फिर गुरु आता है। तो आप जानते ही होंगे जिन्होंने पिछला भाग देखा है, गुरु मार्ग के बाद परंपरा चुननी होती है और परंपरा के बाद गुरु चुनना होता है। लेकिन हम शॉर्टकट ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं है क्या करना है। किसी भी परंपरा के किसी भी गुरु के पास पहुँच जाइए और ये प्रश्न रखिए उनके सामने कि मेरा ये लक्ष्य है अध्यात्म का, या मुझे लक्ष्य भी नहीं है अभी तक, लेकिन मैं जानता हूँ कि संसार मेरे लिए नहीं है अब, तो मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए, और उसमें मार्ग भी बताया जाएगा। तो ये शॉर्टकट मैंने भी लिया है, अक्सर मैं पूछ ही लेता हूँ जो मिलता है उससे, मैं इस मार्ग पर हूँ, कोई और अच्छा है क्या इसके अलावा। एक और मानदंड है मार्ग चुनने का कि कभी कभी लक्ष्य हमारा ऐसा होता है जिसमें और कोई मार्ग चुनने की संभावना नहीं होती। जो मार्ग फिट होता है उस लक्ष्य में, वही चुनना चाहिए। जैसे सिद्धि आपका लक्ष्य है, तंत्र मार्ग बड़ा फिट होता है इसमें। वैदिक प्राणियों पर नियंत्रण चाहते हैं, अब तो तंत्र परतंत्र मार्ग ही, और कोई नहीं चलेगा आपको। इसी तरह से आपका लक्ष्य ज्ञान है, तो अब ज्ञान मार्ग ही उचित होगा आपके लिए, और कुछ करना नहीं चाहते, आपको भक्ति वक्ति पसंद नहीं है, पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं आता, श्रद्धा नाम की चीज़ नहीं है, तो ज्ञान मार्ग पर ही आगे बढ़ पाएंगे और किसी मार्ग पर नहीं। लक्ष्य पर आधारित मार्ग चुनना चाहिए। यदि कई मार्गों से लिया जा सकता है वो लक्ष्य, तो फिर आप थोड़ा सा भटकेंगे इधर उधर। अब एक और बहुत अच्छा वैज्ञानिक तरीका है मार्ग चुनने का, जिसको मैं कहता हूँ आत्ममूल्यांकन। मार्गों का चयन चित्त के स्वभाव पर आधारित है। अभी आप समझ गए होंगे, जैसा व्यक्ति होता है, जैसा उसका आचार विचार होता है, उसको वैसा मार्ग उपयुक्त होता है उसके लिए। नहीं तो वो अधिक देर चल नहीं पाता, और यदि चलता भी है तो असफल होता है, क्योंकि चित्त का निर्माण इस तरह से हुआ है उसका कि एक मार्ग के लिए बना है किसी। और सभी जानते होंगे चित्त का तो विकास होता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता। जैसे
10 से लेकर 20 साल की आयु तक आपका चित्त बड़ा नासमझ सा होता है और बुद्धि बड़ी कम होती है। जो लोगों ने कह दिया वही आपका मार्ग हो जाता है फिर। और कुछ लोग तो सारा जीवन ऐसे ही बिता देते हैं, उनके लिए ठीक हो नहीं हो सोचते नहीं। बुद्धि जो है अपने शिखर पर 30 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक होती है। वहाँ पर आपको आत्ममूल्यांकन करना चाहिए यदि इस आयु वर्ग में है आप तो। और वहाँ पर आपको अपनी चित्त वृत्ति जांचनी है थोड़ी सी। मैंने इस बारे में 2 वीडियो बना रखे हैं। जिन्होंने ज्ञान मार्ग की श्रृंखला देखी है उन्होंने देखा ही होगा। 2 वीडियो मैंने आत्ममूल्यांकन के बना रखे हैं, जिसमें कि मैंने विधि बताई है, मूल्यांकन विधि, और उसका जो नतीजा है उसके अनुसार आपको मार्ग चुनना है, वो भी मैंने वीडियो में बताया है। क्या मूल्यांकन होने पे क्या मार्ग सही होगा। चित्त वृत्ति पर आधारित है तो बड़ा सटीक होता है ये। गुरु भी यही करता है, मूल्यांकन ही करता है। बस यहाँ आत्म मूल्यांकन की जगह पर मूल्यांकन है, दूसरों का मूल्यांकन। मैं भी यही करता हूँ। आप मेरे पास आएंगे, कौन सा मार्ग चुनो, तो मैं भी आपका मूल्यांकन ही करूँगा, जिसमें कि थोड़ा प्रश्न उत्तर होता है बस। कभी कभी 10-12 मिनट में समझ में आ जाता है ये किस मिट्टी का बना है, उसको उसी रास्ते पर लगा दिया जाता है। कोई बड़ा कार्य नहीं है, कोई भी कर सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि मार्ग मैंने चुन लिया कुछ करके, अब ये मेरे लिए सही है या नहीं, कैसे जानूंगा मैं। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मार्ग पर चलने के बाद ही पता चलता है कि वो सही है या नहीं। सही है तो आपको आपका फल मिलेगा, आपकी प्रगति होगी। प्रगति अर्थात फल के पास पहुंचते जाएंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कई वर्ष हो गए हैं, न फल मिलता है, न प्रगति होती है, न कोई चिन्ह मिलता है। आपको सिग्नल भी नहीं मिलता कि ये लाल सिग्नल है या हरा सिग्नल है, वो भी नहीं पता चलता। तो वो मार्ग उपयुक्त नहीं है। भले ही आपने वो वैज्ञानिक विधि से चुना हो, गुरु ने बताया हो ये है वो है, प्रगति नहीं हो रही है तो उपयुक्त नहीं है, छोड़ देना चाहिए मार्ग। वो करने में भी मज़ा नहीं आता, करने जाते हो विफल होते हैं उसको करने में। गुरु क्या कहता है, सब ऊपर से निकल जाता है। ये विधि वो विधि योग विधि बताई है, होती नहीं है। अब कितना भी अच्छा लगे वो आपका मार्ग नहीं है। तो उपयुक्तता उसकी जानी जा सकती है, थोड़ी बहुत शुरुआत में ही जानी जा सकती है। और मैंने 4 इसके मापदंड रखे हैं। इतना सटीक नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जाना जा सकता है कि मेरे लिए मार्ग उपयुक्त होगा या नहीं आगे चल के। तो ये 4 मानदंड मैंने रखे हैं: बुद्धि, शरीर, भावना और वासना। तो मैंने यहाँ दिखाया चित्र में कि यदि बुद्धि तेज हो तो कौन सा मार्ग उपयुक्त होगा, बुद्धि नहीं चलती तो कौन सा मार्ग उपयुक्त होगा। ये जो ग्राफ है वो यही दिखाता है। बुद्धि यदि तेज हो तो ज्ञान मार्ग सबसे उपयुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता, प्रश्न बहुत होते हैं उसके। उसको एक जगह बिठा के पूजा वूजा करवाना कठिन है। नास्तिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। ज्ञान मार्ग में बहुत तेज प्रगति होती है इनकी। शरीर वरीर पर ध्यान नहीं देते, इसलिए योग नहीं करते। गुरु कहता है ये बैठ के ये करो और अब 5 साल बाद आना, अब ऐसा काम उनसे नहीं होता। पूछते हैं ये करने से होगा क्या, इसका कारण क्या है, यही करने से यही क्यों होता है। तो गुरु उनको भगा देता है, जाओ भाई तुम्हारा ज्ञान मार्ग है, यहाँ मत आना। इसी तरह से जिनका शरीर बड़ा मजबूत है, बुद्धि हो या ना हो लेकिन शरीर बड़ा मजबूत है, उनके लिए अनुशंसा की जाती है कि या तो कर्म का मार्ग लें या फिर शक्ति का मार्ग लें। शक्ति का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, लेकिन शक्तियों पर नियंत्रण के लिए शरीर बड़ा बलशाली होना चाहिए, नहीं तो शक्तियाँ उसको खा जाती हैं। व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या तो बीमार हो जाता है। शरीर उपयुक्त होना चाहिए इन मार्गों के लिए। तो यदि आपकी इच्छा है इस मार्ग पर जाने की और शरीर साथ नहीं दे रहा, तो गुरु ये देखता है और पहले शरीर मजबूत करवा लेता है उसका। इसी तरह योग मार्ग पर भी स्वस्थ शरीर आवश्यक है, नहीं तो चित्त अनुशासित नहीं होगा। शरीर कमज़ोर हो तो बीमार सा रहता है, आलसी सा रहता है, तो ये न योग मार्ग होगा न कर्म का मार्ग होगा, उपयुक्त नहीं है। और जिनका शरीर स्वस्थ होता है वो एक जगह बैठ के चिंतन मनन नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं होती, तो ज्ञान मार्ग में आते नहीं है। जिनकी भावनाएं बड़ी प्रबल हैं, खासतौर से प्रेम भाव, समर्पण भाव, सेवा भाव आदि है, उनको केवल भक्ति मार्ग में ही
सफलता मिलेगी। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि मैंने लिंग भेद नहीं किया यहाँ पे, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भेद नहीं है। जो मार्ग आपको अपनाना है अपना सकते हैं, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है। इसी तरह से जाति भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है, जिसको लोग धर्म कहते हैं आजकल, राजनीतिक धर्म, वो भी नहीं कहता। यहाँ तक कि नस्ल का भेद भी नहीं है। किसी भी देश का वासी, इस पृथ्वी के किसी भाग का वासी कोई भी आध्यात्मिक मार्ग ले सकता है। लेकिन ये 4 भेद मैंने किए हैं, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। ये इसलिए है कि ये जानने के लिए मार्ग मेरे लिए उपयुक्त होगा या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं हम। मेरी बुद्धि अच्छी थी, ज्ञान मार्ग में कुछ समझ में नहीं आता, या मेरा शरीर तो बहुत अच्छा था, लेकिन पता चलता है 2 साल बाद कोई बीमारी हो गई, अब नहीं होता योग, अब कोई आसन नहीं होता, अब मानसिक अनुशासन भी नहीं होता। और मान लीजिए शक्तियों के पीछे में भागता था, उसमें रुचि थी, कुछ जीवन में ऐसा हो गया, कुछ बुरा हो गया शक्तियों की वजह से, अब मेरा मन ही नहीं होता उस तरफ देखने, डर लगता है वो तो देख कर ही। ऐसे कभी कभी हो जाता है। जीवन की गति बड़ी निराली है, तो मार्ग बदलते रहते हैं, गुरु बदलते रहते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब इन्होंने कह दिया यही मार्ग होगा। नहीं, आप बदल सकते हैं जब चाहें तब। और कुछ लोग सोचते हैं मेरा गुरु तो एक बार जो बन गया वो बन गया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप जितने चाहिए गुरु बना सकते हैं। गुरु के बारे में हम बात करेंगे 1-2 भागों में इस ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में। देखते रहिए बोधि वार्ता, और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली बार। सत्यं परं परगं सत्यगं सत्येन न सुवर्गात् लोकात्